तो आज हम पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अमोनिया था, इसका आणविक सूत्र जो होता है वो था NH3। ठीक है, NH3 होता है अमोनिया। और प्राचीन काल में अमोनिया जो होती थी, जानवरों के सींग और खुर होते थे, उनके भंजक आसवन द्वारा इसे अमोनिया को प्राप्त किया था प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में ठीक है, तो जानवर होते थे, जानवर, इनके सींग और खुर के भंजक आसवन द्वारा, ठीक है, भंजक आसवन द्वारा इसे प्राप्त किया था। उसके बाद में सन 1774 में प्रीस्टले नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने नौसादार को शुष्क बुझे हुए चूने के साथ गर्म करके इसे प्राप्त किया। ठीक है, 1774 में प्रीस्टले ने, ठीक है, प्रीस्टले ने क्या, नौसादार यानी अमोनियम क्लोराइड, नौसादार जो होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं CaOH का होल प्राइज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या हुआ, इसे गर्म किया और गर्म करके अमोनिया प्राप्त की, और अमोनिया जो क्या होता है, अमोनिया जो होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। लाल लिटमस पत्र जो होता है उसे ये नीला कर देती है, नीला कर देती है। और क्षारीय होने के कारण इसका नाम क्षारीय वायु रखा। ठीक है, प्रीस्टले ने कहा क्षारीय, इसमें क्षारीयता गुण पाया, इसके कारण इसका नाम प्रीस्टले ने क्या रखा, क्षारीय वायु। इसे शुरुआत में क्षारीय वायु, ठीक है, क्षारीय वायु इसे कहा गया। उसके बाद में अमोनिया नाम क्या, अमोनिया नाम इसका पड़ा क्योंकि ये नौसादार से प्राप्त होती है। नौसादार की क्रिया जब किससे कराई, शुष्क बुझे हुए चूने के साथ कराई, तब क्या बनती है, अमोनिया। तो इसी के नाम पर, नौसादार के नाम पर ही इसका नाम अमोनिया पड़ा, नौसादार के नाम पर ही इसका नाम अमोनिया पड़ा। इसे अमोनिया कहा जाने लगा क्योंकि ये नौसादार से प्राप्त होती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अमोनिया पड़ गया। ठीक है, अमोनिया पड़ गया। ठीक है, इतना आप नोट कर लें। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। क्या होता है, ये वायुमंडल में भी पाई जाती है, और कभी कभी ऐसा कुछ जानवर मर जाते हैं और क्या होता है, ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। तो उनसे क्या होता है, वहां जहां ये पड़े होते हैं वहां इसकी मात्रा बढ़ जाती है, अधिक है, क्योंकि जो सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद में जो गंध निकलती है वो क्या, अमोनिया की होती है। तो कुछ मात्रा में क्या, ये वायुमंडल में पाई जाती है, वायुमंडल में भी पाई जाती है कुछ मात्रा में। ठीक है, वायुमंडल में पाई जाती है। और जहां कभी कभी जानवर सड़ जाते हैं और सड़ने का जो गंध होती है, तो वहां पे इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। और वायुमंडल में ये अपने लवणों के रूप में पाई जाती है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट के रूप में पाई जाती है। वायुमंडल में क्या होता है, ये वायुमंडल में अपने लवणों के रूप में पाई जाती है, लवणों के रूप में ये पाई जाती है वायुमंडल। ठीक है, अमोनिया क्या, अमोनियम क्लोराइड के रूप में NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम सल्फेट NH4 का होल प्राइज SO4। ठीक है, ये अमोनियम सल्फेट के लवणों के रूप में पाई जाती है। और अस्तबल जो होते हैं, अस्तबल और शौचालय, अस्तबल बस शौचालय जो होते हैं, उनसे जो तीखी गंध आती है, तीखी गंध, जो आती है वो अमोनिया की होती है, अमोनिया की ही होती है, NH3 अमोनिया की होती है। अस्तबल हो गए, हमारे शौचालय हो गए। ठीक है, वहां क्या होता है, जो तीखी गंध होती है, जहाँ पे क्या, जब ज्यादा गंदगी हो जाए, जैसे शौचालय होते हैं। ठीक है, आप जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पे आप देखें, वहां पर आप जाएं तो वहां तीखी गंध आती है, तभी क्या, कभी की आंसू निकल आते हैं, तो क्या वो इसी कारण, अमोनिया के कारण ही निकल आते हैं, क्योंकि इतनी अमोनिया होती है, तीव्र गंध छोड़ती है अमोनिया, तो क्या इसकी ही गंध होती है। और उसके आगे कच्चे माल के तौर पर, ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन अमोनिया का कच्चे माल के तौर पर। ठीक है, अमोनिया, ठीक है, इसका कच्चे माल के तौर पर सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है, चीन औद्योगिक स्तर पर चीन करता है। चीन जो चाइना है, नंबर 1 पर अमोनिया का उत्पादन करता है। चीन के बाद में आता भारत। ठीक है, हमारा प्यारा भारत जो ये नंबर 2 पे आता है विश्व में। ठीक है, अमोनिया का निर्माण, औद्योगिक निर्माण कर, ठीक है, अमोनिया के निर्माण में भारत का विश्व में दूसरा था। और भारत के बाद में यूरोप करता है, और नंबर 4 पे करता है अमेरिका।
ठीक है। तो औद्योगिक स्तर पर कच्चे माल के तौर पर विश्व में सर्वाधिक अमोनिया का उत्पादन चीन करता है। चीन के बाद में भारत, भारत के बाद में यूरोप और यूरोप के बाद में अमेरिका करता है। ठीक है। और अमोनिया की अगर अधिक मात्रा हो जाए, अमोनिया अधिक मात्रा हो जाए तो ये जहरीली हो जाती है। ठीक है, कैसी जहरीली हो जाती है अमोनिया की अधिक मात्रा। ठीक है, अमोनिया की अधिक मात्रा, अमोनिया की, ठीक है, अधिक मात्रा जो होती है जहरीली, ठीक है, जहरीली हो जाती है। अमोनिया अधिक मात्रा में हो जाए तो ये जहरीली, लेकिन क्या है, इसकी उपयोगिता को देखते हुए क्या इसे हम नकार नहीं सकते हैं। तो अब इसका देते हैं हम इसकी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, इसकी प्रयोगशाला विधि देखते हैं, प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाएगी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं, लैब मेथड। विधि देख लेंगे इसकी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो क्या है, नौसादार या अमोनियम क्लोराइड की क्रिया शुष्क भुजे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कराने पर क्या होगा, गर्म करने पर ये क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। ठीक है, नौसादार होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, और भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नौसादार को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर या शुष्क भुजे हुए चूने के साथ गर्म करने पर, ठीक है, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, आगे 2H2O, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, और अमोनिया NH3, अमोनिया। ठीक है, यही होती है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की प्रयोगशाला विधि है। तो इस तरह से अमोनियम क्लोराइड नौसादार को शुष्क भुजे हुए चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया का निर्माण होता है, प्रयोगशाला में अमोनिया बनती है। आज के लिए बस इतना ही, और इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।